हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले के अगर सेशन आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको एक ही वीडियो में। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको नहीं कराए जा रहे हैं, क्वेश्चंस की क्वांटिटी एक वीडियो में कम है। बट ये पूरी जो सीरीज चल रही है, जो पूरे सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए, इनमें अगर इस ये पूरी अगर सीरीज आप देख लें तो कई सारे क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि कई सारे टॉपिक, इवन सारे के सारे लगभग टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपने पहले पूरा टॉपिक अगर आपने डीप में अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप इस पर्टिकुलर इस टॉपिक के आने वाले क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन नहीं डिस्कस करते, हम डिस्कस ये भी करते हैं कि अगर इस टॉपिक का कोई और क्वेश्चंस आ जाए इसी पैटर्न में तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्क है। और चैनल को बिल्कुल अगर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आपने अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप नहीं किया है आपने अभी तो आप वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा सेशन देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ट्रिक अप्रोच अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं आपको कि और क्या क्या आपको पढ़ना है, आप किस तरह का टॉपिक चाहते हैं रीजनिंग में, आप किस तरह की अप्रोच चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह का आप फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, 4 से 5 वर्ड आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको आप डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, जो शब्दकोश में जैसे दिए रहते हैं वर्ड, उन ऑर्डर में आपको ऐसा लगाना रहता है। तो इसकी अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, हम बारी बारी से एक एक लेटर बाई लेटर देखेंगे। कहने का मतलब मेरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर पे देखेंगे कि आखिर पहला लेटर कौन सा है, इन दिए गए सारे वर्ड्स का पहला लेटर कौन सा है। अगर अगर वर्ड्स आपको सेम देखने को मिल जाते हैं, अगर आप पहले लेटर में गए और आपने देखा कि पहला लेटर हर एक वर्ड में सेम है, तो आप क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। कहां मूव कर जाएंगे, आगे वाले लेटर में। ठीक है, तो अगर लेटर सेम है तो आप आगे वाले लेटर के लिए मूव कर जाएंगे। ठीक है, हम आगे वाले लेटर में, फिर आपको यहाँ आर दिखा, यहाँ आर दिखा, यहाँ ई दिखा, यहाँ आई दिखा और यहाँ ए दिखा। अब जाके आपको अलग अलग लेटर देखने को मिले हैं, तो बस आप डिसाइड कर लीजिए कि इन लेटर में से सबसे पहला लेटर कौन सा आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या है, आर है, फिर सेकेंड वाले में आर है, फिर ई है, और उसके बाद आई है, और उसके बाद क्या है, ए है। तो इनमें से सबसे पहला लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा आता है, ए आता है। मतलब डिक्शनरी में आपका आने वाला जो सबसे पहला वर्ड होगा वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, ये क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये सबसे पहले आएगा, वॉक, ये वर्ड सबसे पहले आएगा, तो इसको हमने लिख दिया कि हाँ ये तो सबसे पहले आएगा। अब हमें इस पे नहीं चेक करना है कुछ भी चीज, अब ये हमारे काम का नहीं रह गया, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बचे 4। वही चीज, अभी आप कहाँ थे, अभी आप सेकेंड लेटर पे थे, तो अभी आपको सेकेंड लेटर पे ही रहना है। कब तक आपको किसी पर्टिकुलर लेटर पे रहना है, जब तक वो लेटर सेम ना मिल जाए सारे वर्ड में। जैसे देखिए डब्लू सब में सेम मिल रहा था तो हम आगे मूव कर गए थे। तो इसी तरह जब तक लेटर सेम ना मिल जाए तब तक आपको आगे मूव नहीं करना है, तब तक आपको ये डिसाइड करना है कि कौन पहले आता है कौन बाद में। अब देखिए, अब हमारे पास क्या क्या बचा, ए तो हो गया। अब पहले क्या आता है, आर ई और आई, तो फिर क्या आता है, ई आता है। तो ई कहां देखने को मिल रहा था हमें, इसमें वेस्ट में, मतलब अब क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अभी हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि अभी हमें लेटर अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। दो में तो सेम देखने को मिल रहे हैं, बट एक में तो अलग है ना। किसी एक में भी अगर अलग है तब भी हम मूव नहीं करेंगे। अगर सारे लेटर अगर सेम आपको देखने को मिल रहे हैं उस सारे वर्ड में, तभी आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर इसके बाद आपको क्या मिलता है, आई मिलता है। तो आई कहां लिखा हुआ था, विंड में, मतलब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला जो वर्ड था वो आपको मिलेगा डिक्शनरी में। अब आइए आर आर, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन बचा। अब आप देख रहे हैं कि आर और आर ये दोनों लेटर सेम है, तो अब जाके हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। तो आगे हमें इसमें अगला लेटर ओ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें हमें आगे कौन सा लेटर देखने को मिल रहा है, आई देखने को मिल रहा है। तो पहले ओ आता है कि पहले आई आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो कौन सा लेटर आए, कौन सा वर्ड आएगा इसके बाद, ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो वर्ड है ऑप्शन नंबर 2 में जो वर्ड लिखा है वो आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बचा कौन सा, ये, तो मतलब सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, ये आएगा। तो 5 3 4 2 1, तो 5 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब ये अप्रोच सबके लिए सेम होगी। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके लिए सेम अप्रोच होगी। तो काफी आसान सी अप्रोच है। ध्यान दीजिएगा कि आपको एक एक लेटर ध्यान से देखना है, कोई सा भी लेटर आपको मिस नहीं करना है। ठीक है,
अगर आपको अप्रोच फिर से समझना है तो बिल्कुल लाइव तो है नहीं, आप वीडियो थोड़ा सा आप पीछे करें, ठीक है, रिवर्स करें और फिर से आप अप्रोच देखिए। काफी अच्छी और काफी आसान अप्रोच है और एक्यूरेट है, इससे आंसर आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये जो वर्ड दिया गया है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग यहां पे लिख देता हूं, प्रेसिपिटेशन, PRECI, प्रेसिपिटेशन, PITATION, ठीक है, ये वर्ड है और इस वर्ड में कई सारे लेटर्स दिए गए। आपको कहना है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित प्रश्न में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्ड, मतलब इस वर्ड के बारे में बात कर रहा है, जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब इन ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जैसे जिसमें एक ऐसा कोई लेटर हो जो इसमें ना हो। ठीक है, कहने का मतलब देखिए सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या क्या है, कौन कौन से लेटर है, देखिए आर है, तो क्या बताइए इस पूरे लेटर में क्या आर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, मतलब ये वर्ड बिल्कुल बनाया जा सकता है। बट अभी एक ही लेटर से डिसाइड नहीं होगा, आगे आने वाले हर एक लेटर को हम चेक करेंगे। ई है क्या, बिल्कुल देखिए ई भी है तो ये बन जाएगा। ए है क्या, ए भी है। सी है क्या, सी भी आपको देखने को मिल रहा है, आपको टी भी देखने को मिल रहा है, आपको ION, मतलब इसमें जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं इस वाले वर्ड में वो हर एक लेटर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं। ध्यान रखिएगा इस टाइप क्वेश्चन दो पैटर्न में आते हैं, एक पूछेगा आपसे बताइए जो नहीं है, बन रहा है, और एक क्वेश्चन आता है आपसे पूछेगा बताइए जो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमने चेक किया, हमने देखा कि इस वर्ड में पाए जाने वाले हर एक लेटर ऑलरेडी इस वाले लेटर में इंक्लूडेड है, मतलब इस वाले वर्ड में भी पाए जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसमें, देखिए पी भी है, ATIENT, ठीक है, हर एक वर्ड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, हर एक वर्ड आपको इसमें देखने को, हर एक लेटर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड बताना है जिसमें वो लेटर दिए हो जो लेटर इनमें ना हो। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे लेटर नहीं होंगे तब आंसर सही होगा, कोई एक भी लेटर अगर मिसिंग होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इस आर है हमारे पास, ई भी है, ए भी है, सी भी है, टी भी है, लेकिन देखिए हमारे पास एस नहीं है इस वाले लेटर में। इस वाले वर्ड में अगर हम देखें तो कहीं पे हमें एस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, बस इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आप बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो देखिए PETITION हर एक चीज आपको देखने को मिल रही है इस वाले वर्ड में, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉल इज रिटेन एज 27, ठीक है, एंड केन इज रिटेन एज 23, ठीक है, एंड यल इज, आपको फिर इसके बाद यल का कोड पूछा है, YELL का कोड बताओ। अब आप ये बताओ कि आपको किसी एक वर्ड में आपको लेटर कितने दिए गए हैं, 4 लेटर कितने दिए गए हैं, 4, लेकिन इस लेटर को कोड कितने नंबर्स के द्वारा किया जा रहा है, कितने डिजिट द्वारा, 2 डिजिट द्वारा कोड किया जा रहा है। तो जब कभी भी आपके लेटर्स ज्यादा हो, आपके लेटर्स 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, ज्यादा हो, मतलब कितने भी हो, बट नंबर लेटर से कम हो, यहाँ पे नंबर से आपको कितने दिख रहा है, मतलब डिजिट कितने दिख रहा है, 2, लेकिन यहाँ पे आपको लेटर कितने को देखने को मिल रहा है, 4, मतलब ये 4 लेटर को ही मिला के ये 2 डिजिट का नंबर बनाया गया होगा। ठीक है भाई, आपको मैंने मान लीजिए 4 नंबर दे दूं, जैसे अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको, यहाँ पे बॉल को BALL नहीं देखना है, आपको B को 2 कंसीडर करना है, A को 1, L को 12 और इस L को भी 12। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉगी में, क्लासिफिकेशन में, इन सब जगह जहां कहीं भी आपको अल्फाबेट देखने को मिल जाए उसको आप अल्फाबेट देखोगे ही नहीं, आप
इन आंखों से आपको भले वो अल्फाबेट दिख रहा हो, लेकिन मन की आंखों से वो आपको नंबर्स दिखें, ठीक है। ऐसी हैबिट बनाइए आप, तब जाके क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 नंबर है, या मैं कहूं कि हमारे पास ये 4 लेटर है। तो इन 4 नंबरों को या इन 4 लेटरों को ही मिला के तो ये 2 नंबर या 2 डिजिट बना होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही कुछ भी रैंडमली तो लिख नहीं दिया है, कोडिंग है ना। तो कोडिंग में क्या करता है कि किसी आपके सामने जितने भी नंबर्स हैं या आपके सामने जितने भी अल्फाबेट हैं, उनको मिला के ही ये कोड बनाया गया है, ठीक है। तो अब कैसे बनाया गया है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर आप इन अल्फाबेट को एज अ नंबर अगर आप देखोगे, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाएगा कि 12 12 24 और 1 25 और 2 27। मतलब इन लेटर्स को क्या कर रहा है, कुछ नहीं। इन लेटर्स का अगर हम सम देखें तो कितना आ रहा है, 27। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 27। तो अब यही चीज हर एक क्वेश्चन में होगी, यही चीज हर एक क्वेश्चन में होगी। जब कभी भी आपको कोडिंग टू कोडिंग में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि कोई वर्ड दिया गया है और उस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा हो नंबर डिजिट से, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा हो नंबर ऑफ डिजिट से, तो समझ लीजिएगा कि उन लेटर्स को आपस में जोड़ दिया होगा, या तो उन लेटर्स को आपस में क्या किया कराया होगा, मल्टीप्लाई कराया होगा। जैसे मैं आपको 4 नंबर दे दूं, मैं कहूं चलो आप 4 नंबर लो मेरे तरफ से गिफ्ट, ठीक है। 4 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और 1 ले लो। मैंने आपको दिए 4 नंबर। अब मैंने आपसे कह दी इन 4 नंबरों के साथ आप कुछ भी कर लो, मुझे तो 1 नंबर चाहिए या 2 नंबर चाहिए, 1 डिजिट या 2 डिजिट चाहिए, ऐसा मैं कह देता हूं कि बताइए मुझे 1 डिजिट या 2 डिजिट चाहिए। और मैंने आपको दिए 4 नंबर, तो आप क्या करोगे इन नंबरों के साथ, उन नंबर्स को आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 4 2 6 3 9 1 10, तो मुझे कितने डिजिट मिल गए, 2 डिजिट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब केन का कोड क्या है, देखिए बॉल का कोड लिखा होता 27। अब देखिए, अब हमने वेरीफाई कर लिया, पहचान लिया कि हमने हाँ इस पैटर्न में कोडिंग हो रही है। एक बार और आप और वेरीफाई कर लीजिए। केन देखिए, सी आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। तो जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 1 4 और यहाँ पे 14, तो 14 4 18, और 18 और 5 कितना आ गया, 23। तो इन सबको जब हम सम करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 23। और केन का कोड क्या लिखा गया है, देखिए 23। इसका मतलब हम सही हैं, सारा जो पैटर्न हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो सही है। बस अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यल का कोड निकाल दो, किसका, एल का, YELL। तो देखिए y का कोड क्या होता है, 25, प्लेस वैल्यू रख रहे हैं सिंपल। ई का क्या होता है, 5, तो 25 5 कितना हो गया, 30। और एल का मतलब क्या होता है, 12, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12, तो 12 12 कितना हो गया, 24। और 30 में जब हम 24 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 54। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पेयर दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर्स के आपको पेयर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 21 49 14, फिर इसके बाद 159 169 140, ठीक है। ऐसे आपके 2 पेयर दिए गए हैं 3 3 नंबर के, और तीसरे वाले पेयर में बीच वाला नंबर मिसिंग है, बीच वाला नंबर मिसिंग है। वही आपको बताना है क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको पहचानना है कि ये 3, देखिए जो 3 नंबर लिखे गए हैं ना हर एक पेयर में, ये ऐसे रैंडमली नहीं लिख दिए गए हैं कि कहीं से भी नंबर उठाया और लिख दिया। ये किसी ना किसी पैटर्न में लिखे गए होंगे। ये तीनों नंबर का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए अच्छा, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, मतलब ब्यूटी देखिएगा कितने मतलब सुंदरता से क्वेश्चन सेट किया गया है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको साफ साफ सबसे पहले किसी की भी नजर जाएगी तो यही उसको दिमाग में आएगा कि ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, ये लिखा है 7 का स्क्वायर, और ये लिखा है 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, और ये लिखा है 7 त्रिक 21, ठीक है भाई। इधर 21 लिखा है, इधर 14 लिखा है, पहली नजर में यही आएगा किसी के दिमाग में, ठीक, क्योंकि नंबर ही ऐसा है। बट ये चीज आपको इस वाले में नहीं देखने को मिलेगी। अगर यही पैटर्न होता तो फिर इसमें भी आपको ये, चलो ठीक है 13 का स्क्वायर है, बट फिर ये 13 दूना 26 और ये 13 3 39 ये देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और लिखा है। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो इसके बाद जब आप दूसरी चीज चेक करोगे तो क्या चेक करोगे, देखिए कैसे चेक करेंगे। आप काम करिए, पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस निकालिए पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस। देखिए यहां से मैं पहला नंबर उठा रहा हूं 21, और ये तीसरा नंबर उठा रहा हूं मैं यहां से 14। 21 और 14 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7। और क्या ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आया समझ में। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले नंबर और तीसरे नंबर का डिफरेंस, पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस, और जो सब डिफरेंस आ रहा है पहले और तीसरे नंबर का,
उसी का स्क्वायर लिखा है बीच में, यही चीज हो रही है। वही चीज यहाँ पे देख लो आप। अब ये चीज दिमाग में क्यों हिट करनी चाहिए, क्योंकि आपको सीधे सीधे यहाँ से मैं कहता हूँ चलो इस पे दिमाग किसी का नहीं जाएगा, बट इस पे तो दिमाग जाएगा। पहले जो हमने ट्राई किया पहला ऑप्शन वो है, ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में क्या उठेगा, यही, क्योंकि 21 और 14 का साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है कि 7 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए 159 और 146 का डिफरेंस क्या होगा, 13। भाई 146 में आप 13 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 169 मिलेगा, 169। अब 169 13 जब आपको डिफरेंस मिल गया तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, मतलब सही पैटर्न हमने पहचाना है। बस तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल के और स्क्वायर कर देना हमें। तो जब 56 में 44 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में और भी कई सारे क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए एक ही पार्ट में तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सा टॉपिक चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अप्रोच अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ भी हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और जिन्हें भी नीड है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।